जो फ्लेक्स चाहिए, जितनी फ्लेक्स चाहिए, जितना खर्चा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अपने सिनेमा को दुल्हन की तरह सजाओ, क्योंकि दुल्हन पूरे लाइफ में एक बार सजती है। तो हंसने लग गया बस कि आप क्या बातें कर रहे हैं हमसे। मैंने कहा आप जिस दिन ये फिल्म लगेगी आपको ये फील होगा कि आज आपका सिनेमा खुला है। इससे पहले आज तक सिनेमा नहीं खुला था आपका। यही बात आपका सिर्फ ये कहना तो काफी नहीं था ना सर। सर सुन तो लीजिए, मुझे खत्म तो कर लेना। दिनों से एक कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है, स्पेकुलेशंस भी हो रही, अलग अलग किस्म की रूमर्स आ रही। शनो अगर वो पेपर सबको आप दें और मुझे भी दे दें एक पेपर, तो मैं थोड़ा करीब कर लें। ये पेपर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसकी पीछे से थोड़ी ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि 2 महीने पहले मॉलजैट की टीम ने मुझे एज डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया और हायर करने के बाद जब हमारा ताल्लुक बन गया तो उसके बाद उनका पहला क्वेश्चन मेरे साथ ये था कि नदीम भाई हमने तो फिल्म बनाई और अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो तो आपको सामने नजर आता है कि वो फिल्म किस लेवल की। पाकिस्तान में इस किस्म की कभी फिल्म नहीं बनी, ना हम सोच सकते हैं कि इस लेवल की कोई हम फिल्म बना सकते हैं, लेकिन वो बना चुके हैं। उनके लिए भी सबसे बड़ा मामला ये था कि हमने बना तो दी लेकिन हम इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। हम पाकिस्तान में आपके पास टोटल जंग सिनेमा है, उसके अंदर हम क्या स्ट्रेटेजी करें कि हमारे रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज हों और लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो कि वो उस फिल्म को भी देख सकें। आप लोग सब जिनका शेयर 10% या 10% से प्लीज की, मैंने कहा जी पाकिस्तान, और उस वक्त मेरे साथ प्रोड्यूसर्स भी साथ थे, उनको भी करें वो सपोर्ट। सो हमने उसको सिंगल आउट कर दिया सिर्फ एक चीज के लिए कि हमें पहले भी 10% शेयर ज्यादा थे, लेकिन उसको हमने कंपनसेट किया 2 चीजों से। हमने उनको कहा कि जी 100 रुपए में से 50 आप लेते हैं, 50 प्रोड्यूसर्स को जाता है। उस 50 पे अगर आप 200 रुपए बढ़ाएंगे तो वो 120 हो जाएगा। जब 120 पे आप हो रहा है, एक और तरीका भी होता है कि जब बड़ी पिक्चर कहीं आती है दुनिया में तो उसके 2 तरीके होते हैं उसको मैक्सिमाइज करने। एक होता है कि आप स्क्रीन बढ़ाएं। अमेरिका के अंदर अगर मेरे पास 1000 स्क्रीन होती तो हमें कोई भी स्ट्रेटजी करने की जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं कि यार यूजुअली पिक्चरें जो है वो 200-300 स्क्रीन में लगती हैं, हम इसको 1000 पे लगाएंगे। सो ऑटोमेटिकली आप प्रोड्यूसर्स के लिए खास तौर पे वापस जाना, वो प्रॉपर्टीज की आ चुकी है और 4 के लिए आप उनकी बात मान सकते हैं। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि फिर हमें 34 को चेंज करना, क्योंकि यही हमारी उनके साथ कमिटमेंट थी कि जी ये होगा तो सबके साथ होगा, वरना नहीं। उन स्पेकुलेशन से बेसिकली मेरा ताल्लुक है कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी के तहत प्रोड्यूसर्स को दी। ये फिल्म उनकी है, मेरी नहीं। ना मैं, हमारा ये बिल्कुल मौक़िफ़ ही नहीं था कि हम किसी को साथ में, बल्कि हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि हमने ये पूरी डिज़ाइनिंग जो की थी वो इस बात पे की थी कि पाकिस्तान के अंदर जब 144 सिनेमाओं में फिल्म कोई लगी तो द बिगेस्ट कलेक्शन ने एक वीक के अंदर कलेक्शन नहीं की थी। हमारे लिए प्रॉब्लम यह था कि अगर हम उसी को लेके बेस बना के आगे चलते, और हमने टाइम भी ऐसा दिया कि ये वीक बिल्कुल खाली था कि सारे सिनेमा इस पिक्चर को हर स्क्रीन पे चला सके, और अगर वो चलाते तो इन्फ्लेशन को लेके भी मैं हो सकता है 20 या 22 पे आ जाए उसी कलेक्शन को देखा। प्रॉब्लम यह था as far as the film is concerned, it has proven कि मैं वाकई डिजर्व करती।
बेसिकली इसके अंदर कोई ऐसी चीज स्ट्रैटेजी में हमने नहीं डाली कि किसी का नुकसान हो। मैंने वो क्यों से उनका अपना तरीका है काम करने का। सो यूजुअली हम सबके पास जब जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो अपना एक तरीका हमें बताते हैं कि देखिए हमारा तरीका ये है और आपने अगर फिल्म चलानी है तो इस तरीके से चलेगी, और ये मैं भी करता हूँ। लेकिन कभी कभार जिंदगी में एक ऐसी चीज आ जाती है which creates that opportunity, and मैं बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने तो हमेशा यही सीखा है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी।